Hello friends, welcome to our YouTube channel English Mentor. In today's session, we are covering the topic verbs and its different types. First of all, we will see some definition. It is a word that denotes an action or state of a person and things. यह एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति की क्रिया या स्थिति को दर्शाता है. Let us see some examples based on it. The first example is waking up. I wake up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. अभी नींद से उठना ये क्या है? एक क्रिया है. He plays cricket. वह क्रिकेट खेलता है. खेलना क्या है? क्रिया है. They are engineers. वे इंजीनियर है. ये क्या है? एक स्थिति है, स्टेट है. तो फर्स्ट टू सेंटेंस में wake up और play ये क्रिया दर्शाने का काम करते हैं, तो ये verbs है. They are engineers यहाँ पे जो आर शब्द है वो स्थिति को दर्शाता है, लेकिन वो भी क्या है? एक वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब है. इन शॉर्ट वी कैन डिस्क्राइब वर्ब एज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन और शोज एक्शन इन अ सेंटेंस. यानी कि कोई भी शब्द जो एक वाक्य में क्रिया को दर्शाता है या क्रिया को संबोधित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया या वर्ब कहेंगे. कुछ और उदाहरण देखेंगे हम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ब सेंटेंस में यूज़ करने के बाद उसका इफ़ेक्ट क्या होता है और उन्हें क्यों उपयोग में लाया जाता है. सबसे पहला देखिए, प्ले यानी खेलना, गो यानी जाना, स्लीप सोना, वॉच देखना, सिंग गाना, टीच सिखाना. तो ये सभी जो शब्द है वो किसी न किसी क्रिया को दर्शा रहे हैं, किसी न किसी क्रिया की ओर इशारा करते हैं. तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे. अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान में रखिएगा. तो टाइप्स क्या है इसके? सबसे पहला टाइप है स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब. सेकंड है डायनामिक वर्ब. थर्ड है मेन वर्ब. फोर्थ है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब. और फिफ्थ है मॉडल्स. वन बाय वन हम इसके डेफिनेशंस को देखेंगे. स्टेट, डायनामिक, मेन, हेल्पिंग और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम कैटेगरी कवर करेंगे, वो है स्टेट वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स की डेफिनेशन है, दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्टेट रादर देन अ एक्शन. एग्जाम्पल, नो, लव, लाइक, सी एक्सेट्रा. यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट द्वारा कोई भी क्रिया को किया नहीं जा रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, सोच रहा है या मेंटल लेवल पे कुछ चीज़ों को वो समझ रहा है. एग्जाम्पल देखिए, इमोशन, लव, हेट, वांट, नीड. पोजेशन, हैव, वोन, वांट, बिलोंग. सेंस, सी, हियर, स्मेल, सीम. थॉट, नो, बिलीव, रिमेंबर. यानी कि वो क्या कर रहा है? एक तो सोच रहा है या सेंसेस के द्वारा किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई क्रिया कर नहीं रहा है. तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेटिव वर्ब्स. यानी कि यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रही है. इसका करेक्ट यूज़ क्या है? आई हैव अ कार. ये क्या है? इसका करेक्ट यूज़ है. अगर हम ऐसा कहते हैं आई एम हैविंग अ कार, तो ये इनकरेक्ट यूज़ हो जाएगा, जो मोस्टली बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. यानी कि जो स्टेटिव वर्ब्स है उसे आईएनजी फॉर्म में कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है. नाउ सी द सेकंड एग्जांपल ऑफ स्टेटिव वर्ब. ही वांट्स अ पेन. ये क्या है? करेक्ट यूज़ है. इनकरेक्ट यूज़ क्या है? ही इज़ वांटिंग अ पेन. तो ऐसे इसे कभी भी यूज़ ना कीजिए. जो स्टेटिव वर्ब्स है उसके बाद आईएनजी फॉर्म या फिर उसे कंटिन्यूअस टेंसेस में कभी भी उपयोग में नहीं लाया जाता है. इन शॉर्ट, नेवर यूज स्टेटिव वर्ब्स इन द कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म्स. नाउ द सेकंड मोस्ट कैटेगरी इज डायनामिक वर्ब. दीज वर्ब्स शो द कंटिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, रन, वॉक, राइट, प्ले. यानी कि ये जो डायनामिक वर्ब है वो किसी न किसी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव क्रिया को दर्शाता है, जो कि सब्जेक्ट द्वारा की जाती है. जैसे कि चलना, लिखना, खेलना, ये सभी क्रिया सब्जेक्ट द्वारा की जाती है. एक्चुअल में वो एक्शन परफॉर्म हो रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायनामिक वर्ब. वह पैदल स्कूल जाता है. ही गोज़ टू स्कूल ऑन अ फुट. ही इज़ रीडिंग अ बुक. वह किताब पढ़ रहा है. शी इज़ ड्राइविंग अ कार. वह कार चला रही है. Dynamic verbs are exact opposite
to the stative verbs. Here some action is being performed or performed at a particular time or state. Now the third and the most important category is main verbs. The main verb is also known as the principal verb, which shows the action in a sentence. That means it does not need any helping verb to complete its meaning. It has its own meaning in a sentence. Example, he works in a private company. वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. He is working in a private company. वह एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है. देखिए पहले सेंटेंस में जो वर्क है उसका इंडिपेंडेंट मीनिंग है, उसको किसी भी वर्ब पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो वर्किंग के पहले इज आया है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, जिसको कंटिन्यूस एक्शन को शो करने के लिए उपयोग में लाया गया है. तो प्रेजेंट में एम, इज, आर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. अभी हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्ट होते क्या है? दीज आर द वर्ब्स विच अकम्पनाई विद द मेन वर्ब एंड हैव नो सेपरेट मीनिंग. इसके प्रेजेंट फॉर्म्स को देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स के प्रेजेंट फॉर्म, उसमें आता है एम, इज, आर, हैव, हैज़, डू, डज. ये सब क्या है? प्रेजेंट फॉर्म्स है. एम, इज, आर ये टू बी के प्रेजेंट फॉर्म है. पास्ट फॉर्म्स में देखिए वॉज, वेयर, हैड, डिड ये सभी क्या है? पास्ट फॉर्म्स है, यानी कि पास्ट टाइप के सेंटेंस में इनका उपयोग किया जाता है. तो इसके एग्जांपल्स देखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. आई एम रीडिंग अ बुक. तो ये क्या है? एक कंटिन्यूस एक्शन है, यानी कि वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, उसके पहले एम इज ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग किया गया है. सेकंड एग्जांपल देखिए, वह ऑफिस जा रहा है. ही इज गोइंग टू ऑफिस. क्रिया क्या है? एग्जैक्ट टाइम पे शुरू है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूस एक्शन या कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे. थर्ड देखिए, वह किताब लिख रही है. शी इज राइटिंग अ बुक. फोर्थ है राकेश इज ट्रैवलिंग टू पुणे. राकेश पुणे जा रहा है. फिफ्थ है वे एक फिल्म देख रहे हैं. दे आर वॉचिंग अ मूवी. सिक्स्थ एग्जाम्पल इज हम फुटबॉल खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग फुटबॉल. सेवंथ है वह गाना गा रहा था. ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. ये पास्ट में हो रहा है, इसलिए वॉज का उपयोग किया गया है. मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. वे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. दे वेर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. 10th एग्जाम्पल है ही हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज पार्टी. उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में आमंत्रित किया है. 11th है वे वह कंपनी छोड़ चुके हैं. दे हैव लेफ्ट दैट कंपनी. वह बम्बई गया था. ही हैड गॉन टू बॉम्बे. नाउ द लास्ट कैटेगरी इज मॉडल्स. दीज आर यूज टू डिस्क्राइब मूड ऑफ द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल कैन, कुड, शल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ought टू ये सभी क्या है? मॉडल्स है. यहाँ पे उस व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाने का काम किया जाता है. जैसे कि मैं जर्मन भाषा में बात कर सकता हूँ. आई कैन स्पीक इन जर्मन लैंग्वेज. ये क्या है? मेरी कैपेबिलिटी है या मेरी क्षमता है, जिसे दर्शाने के लिए कैन इस मॉडल का उपयोग किया गया है. मैं उसकी भावनाओं को समझ सका. आई कुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स. तो यहाँ पे कुड क्या है? कैन का सेकंड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल है. तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वो नहीं खेलेगा. ही विल नॉट प्ले. वो खेलेगा ही नहीं, उसका डिटर्मिनेशन है कि उसे खेलना ही नहीं है. फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए. ही शुड फोकस ऑन स्टडी. ये क्या है? सजेशन है. फिफ्थ देखिए, उसे नियमों का पालन करना ही पड़ेगा. ही मस्ट फॉलो द रूल्स. करना ही है उसे, कंपल्शन है. सिक्स्थ एग्जाम्पल देखिए, शायद मैं आज किराना लाऊंगा. आई मे ब्रिंग ग्रोसरी टुडे. तो ये क्या है? एक हायर लेवल की पॉसिबिलिटी है, शायद मैं करूँगा. तो अभी जो मेन वर्ब होता है उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट, थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल. तो देखिए प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, रोट, रिटर्न, लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड. तो जो प्ले और लिसन है उसे हम कहेंगे रेगुलर फॉर्म, और राइट को क्या कहेंगे हम? इरेगुलर फॉर्म. If you find these videos helpful, please like, share and subscribe my channel and stay connected for more updates on communication skill and English grammar.